Hello, students, welcome back. Okay, yesterday we covered lesson number 6 for your Science 2 portion as given by your school. We covered lesson number 6. Okay, that was classification of plants. Lesson number 6 is over. Today we are going to start with lesson 7, that is energy flow in an ecosystem. Okay, now what do you mean by energy flow in an ecosystem? We all are living organism. Okay, humans, animals, plants, all are living organism. बराबर है, हम लोग सब ज़िंदा है और ज़िंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? ज़िंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, बराबर है. वी नीड एनर्जी टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. एंड वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी कंज्यूम. जो खाना खाते हैं उससे हम लोगों को ताकत मिलता है, एनर्जी, स्ट्रेंथ मिलता है, बराबर है. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ एनर्जी एक्चुअली फ्लोज इन एन इकोसिस्टम. ओके, इकोसिस्टम बोल सकता है, इकोसिस्टम बोल सकता है, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है. ओके, so what is an ecosystem? First of all, what is an ecosystem? In last year science you have already studied what is an ecosystem. Okay, in this particular world or on this earth there are many living and non-living factors which interact each other. Okay, living organism क्या करता है? They interact with other non-living organisms also. Organism नहीं हो सकता, non-living things. Okay, and this particular relation between abiotic and non-abiotic factors contributes to ecosystem. ऐसा कुछ तो भी definition था तुम्हारा 8th standard में, I don't remember right now. Okay, but you must be knowing what is an ecosystem. Okay, chalo. So in this ecosystem we have studied already what is an ecosystem. That idea is already pretty clear to us. इकोसिस्टम क्या होता है? वेयर एबायोटिक एंड नॉन अबायोटिक. ओके, एबायोटिक मतलब और थिंग्स दैट आर लिविंग, दैट आर अलाइव, एंड नॉन एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन इकोसिस्टम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. आई एम रीडिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. We have already learned that classification of living organism according to the modes of nutrition into, we have seen this last year, producer, consumer, okay, primary consumer, secondary consumer, सगळं आपण बघितलं होतं, बरोबर, right up to the decomposers. Okay, we'll take one by one. Let's say first on a food chain, always the food chain has to start with, आता तुम्हाला जेवायचं आहे, घरी जाऊन जेवायचं आहे, बरोबर, बट हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड? बरोबर, मम्मी है. मम्मी ने अगर खाना बनाई नहीं तो खाएगा क्या? बरोबर. सो मम्मी विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड एंड यू गो एंड ईट दैट पर्टिकुलर फूड, सो यू विल बी द प्राइमरी कंज्यूमर. ओके, तुमको मार के कोई नहीं खाता है, इसके लिए ये इकोसिस्टम के अंदर कोई सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट. ओके, चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टडी वन बाय वन. व्हाट इज अ प्रोड्यूसर एंड किसको प्रोड्यूसर बोलता है? ओके, नाउ प्लांट्स इन आवर ऑन आवर अर्थ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द फूड और एनीथिंग दैट वी आर ईटिंग और वी आर यूजिंग. ओके, इट जनरली कम्स फ्रॉम वेयर? इट कम्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ प्लांट्स. बराबर, इसके लिए हम लोग ने पहले लेसन में क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट स्टडी किया. देयर वी स्टडीड इन डिटेल हाउ plants produce food with the help of photosynthesis by converting क्या कन्वर्ट करता था? किसी ने याद किया है? देयर वॉज एन इक्वेशन गिवन, बराबर. वो इक्वेशन किसी ने याद किया है कि नहीं किया है? अच्छा, टेक्स्ट बुक में नहीं है वो इक्वेशन. हाउ विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट प्लांट्स यूजेस क्लोरोफिल to produce glucose and carbon dioxide. बराबर, वो हम लोग ने देखा था. It produces glucose and carbon dioxide. चलो, come back to this. Therefore, the food is always prepared by plants. Therefore, they are always called as producers. In an ecosystem, plants are always referred as producers because they produce the
फूड फॉर द एंटायर इकोसिस्टम. ओके, अब प्लांट्स का क्या होता है? देयर आर इंसेक्ट्स लाइक एज गिवन इन योर बुक, grasshopper, squirrel, elephant, etc. Okay, they directly depend upon the autotrophs. What is autotrophs? That is the producers. Autotrophs means the organism that can prepare their own food are known as autotrophs. Okay, so grasshopper, squirrel and elephant, they depend directly on the producers. How? They eat the plants directly to fill their stomach and get the energy required for day-to-day activity. Okay, now these particular insects are further eaten up by animals like frog, owl, fox, etc. Okay, they consume the herbivorous animals. Frog, owl, fox, etc. etc. जो भी रहता है, it may be even cow, deer. Okay, cow हो गया, deer हो गया, buffalo हो गया, wild bison हो गया. All these are primary consumers. Okay, now there are some consumers which they thrive on these things. Means fox हो गया, they can eat the cow, they can eat buffalo, they can eat deer also. Okay, frog हो गया, they eat the insects. Owl also the same thing, it eats insects as well as decaying animals also. मरा हुआ एनिमल भी खाता है वो लोग, बराबर. फ्रॉग हो गया, काउ हो गया, डियर हो गया. सॉरी, नॉट काउ एंड डियर, दे आर काउ एंड डियर आर प्राइमरी कंज्यूमर्स. बट एनिमल्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर को मार के खाता है, दोज काइंड ऑफ एनिमल्स आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर. Okay, you need to understand only this thing. Examples are not important. Once you understand the concept, you can derive examples on your own. Okay, the animals that kill the primary consumers for their need of energy or food, you can say, खाने के लिए जो primary consumers को मार के खाता है, those are secondary consumers. Okay, now let's say cow, buffalo, etc., deer. Okay, now if we, let's suppose if you can talk to the cow, buffalo, or you can talk to these secondary consumers. Okay, these consumers, if for a cow, zebra, wild bison, deer, anyone, if you ask them to go and kill and eat the tiger or lion, is it possible? Is it possible that the deer will go to meet the lion? कभी जाएगा, मिलने भी जाएगा? If you tell them go and kill the lion and eat, okay, उनका रिप्लाई क्या आएगा? अगर वो बोल सकता रहेगा तो क्या बोलेगा? मेरा दिन भर है क्या उधर जाने के लिए, बराबर. Why? Because lion and tiger are the animals जिसको मार के दूसरा कोई खाने की हिम्मत नहीं करता है. Okay, they are not being eaten by any other secondary consumers. Therefore these type of consumers are called the top consumers. बराबर है. क्यों? क्योंकि they are not being eaten by anyone, so they are called as top consumer or apex consumers. मतलब क्या हो गया? उनका level in the jungle is always higher and above than any other animals in the jungle. Why we call lion and tiger as the king of, lion is called the king of the jungle, tiger almost वही level है, बराबर है. So therefore they are called the top consumers or apex. Apex मतलब at the top end. If you draw a triangle, the vertices are also called as apex. Okay, what do you mean by apex? Apex मतलब एकदम top. If you look at the mountain, even the mountain top is referred as apex. बराबर. apex मतलब at the very top, जिसके ऊपर दूसरा और कोई नहीं है. ओके, सो दीज काइंड ऑफ कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज एपेक्स कंज्यूमर्स. ये मैं इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वंस दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज क्लियर, द अदर फूड चेन, फूड वेब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम लोगों का आने वाला है टॉपिक्स, आई विल बी कवरिंग इट अ लिटिल फास्टर. ओके, ऐसा नहीं कि दे आर एट द टॉप, सो दे आर लिविंग एज पर व्हाट दे वांट, जितना चाहिए उतना साल जी सकता है, ऐसा नहीं है. वो कोई पितामह भीष्म नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं रहता उनके पास, बराबर है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू डाई. सो इनको कौन खाता है? टाइगर एंड लायन को खाने का हिम्मत कौन करेगा? कोई नहीं करता है. वंस दे डाई एंड देयर बॉडी स्टार्ट्स डिकेइंग. ओके,
अभी टाइगर एंड लायन के अंदर ऐसा कोई ये तो है नहीं कि मतलब मरने के बाद में दे आर गोइंग टू अर्थी को जलाएगा, बॉडी को जलाएगा या दफनाएगा, ऐसा सिस्टम तो रहता नहीं है एनिमल्स के अंदर. दे डाई, द बॉडी इज लेफ्ट वेर एवर दे डाई एंड इट स्टार्ट्स डिकेइंग. ओके, सड़ना शुरू हो जाता है. वो सड़ना शुरू होता है मतलब क्या होता है, उसके ऊपर वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, ये सब उसमें जमा हो जाता है एंड दे स्टार्ट ईटिंग दैट डेड बॉडी. Okay, so those kind of though they are called as decomposers. Why? Because they are eating the decomposing bodies. जो सड़ने वाला बॉडी है वो सड़ने वाले बॉडीज को वो लोग खाता है. So they are called as decomposers. Okay, primary consumer, secondary consumer, apex consumers. Okay, उसके अंदर अभी एक चीज़ और अपना कवर करना भूल गए हम लोग, but that is something called as omnivorous. ओमनीवोरस कंज्यूमर क्या होता है? ओमनी मतलब दोनों भी, बराबर. जो प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है. ऐसा भुक्कड़ कौन है वर्ल्ड में? ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग ही है. हमारे से बड़ा भुक्कड़ और दूसरा कोई एनिमल नहीं है. सबका एक लिमिट है. टाइगर क्या करेगा? नॉनवेज खाएगा. काव, हॉर्स, बुल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये लोग क्या करता है? ये लोग वेज खाता है. ये लोग वेजिटेरियन है. दे डोंट ईट नॉन वेज. एक ह्यूमन अकेला ऐसा भुक्कड़ एनिमल है इन दिस वर्ल्ड. ह्यूमंस हो गया, बेयर हो गया. वाई बेयर? मोर और लेस लाइक ह्यूमंस ओनली. ओके, सो दे फीड ऑन हर्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस एनिमल्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर्स को भी नहीं छोड़ता है. ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है और प्रोड्यूसर्स को भी खाता है. ओके, भाजी तरकारी खाता है ना तुम लोग? डायरेक्टली नहीं, पका के तो खाता है, बट खाता तो नॉन वेज ही है, सॉरी वेज है, बराबर. सो दीज काइंड ऑफ कंज्यूमर्स, इफ इन एन इकोसिस्टम, इफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज एन इकोसिस्टम, ओके, वी ह्यूमंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड वी कम्स अंडर दी ओमनीवोरस कंज्यूमर्स. ओके, एपेक्स कंज्यूमर के ऊपर अगर कोई है तो ओमनीवोरस कंज्यूमर. इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके लायन एंड टाइगर को खाता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट इन we are considering the energy flow in an ecosystem. That is the reason where we can say that omnivorous comes even above the apex consumers. और ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग लोगों ने बुक लिखा है तो वो बोलेगा ना भाई हम लोग टाइगर और लायन से बेटर है. डायरेक्ट जाके उसको क्या कर सकता है? तुम लोग फोक और स्पून लेके जाके टाइगर को खा सकता है क्या? नहीं ना, उल्टा हो जाएगा, बराबर है. फिर ही विल टेक योर लेवल अगर ऐसा गलती किया तो. ओके, समझ में आ गया. नाउ वन थिंग इज क्लियर, वी हैव फिनिश्ड विथ व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर. प्रोड्यूसर्स हम लोगों ने पहले ही कर लिया था. देन वी सीन व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर एंड ओमनीवोरस कंज्यूमर्स. ओके, एंड ऑल दीज थिंग्स व्हेन दे डाई दे लीव अप टू अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ लाइफ. आफ्टर देयर टाइम कम्स एवरीवन डाइज, बराबर. जिसका टाइम होएगा उसको मरना तो ही है. दिस कैन नॉट बी डिनाइड. मरने के बाद में क्या होता है? द बॉडीज गेट डीके. मरने के बाद आदमी का शरीर हो या प्लांट्स का या एनिमल्स का, इट स्टार्ट्स डिकेइंग, सड़ना शुरू हो जाता है. और उसके अंदर बैक्टीरिया, वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एट्सेट्रा, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है, माइक्रोब्स, एंड दे स्टार्ट ईटिंग दैट. ओके, दोज आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. Now the same thing we are going to start with the next topic, that is called the food chain or the food web. Okay, start here. With the help of sunlight, plants prepare their own food and food for the entire ecosystem. बराबर है. Look at the diagram. These grass is eaten up by grasshoppers. Grasshopper क्या करता है? वो इसको खाता है. So this becomes the primary consumer, PC. Okay, PC मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी कंज्यूमर. हाँ, डोंट टेक इट एज प्रियंका चोपड़ा. दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर. PC बोलेगा तो सबके दिमाग में एक ही आता है, बराबर. तो दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर. ओके, ग्रास हॉपर को दूसरा कौन खाता है? फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग्स, दे ईट ग्रास हॉपर एंड अदर इंसेक्ट्स विच ईट ग्रास. ओके, सो हियर this becomes the primary consumer, frogs become the secondary consumer.
ओके, एंड फ्रॉग, ग्रास ऑपर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सबको कौन खा लेता है? स्नेक खा जाता है. सो दिस स्नेक इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर. ओके, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया. इवन ये भी सेकेंडरी के अंदर ही आता है, बट समटाइम्स इट ऑल्सो बिकम्स ओमनीवोरस, क्योंकि दोनों को खाता है. ओके, सिंस वो प्लांट्स को नहीं खाता है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओमनीवोरस. ओके, सो यू कैन टेक इट दैट इट ईट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर. तो कौन सा हो जाएगा ये? ओमनीवोरस नहीं होएगा, क्या होएगा? एपेक्स कंज्यूमर. दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर, दिस इज एपेक्स कंज्यूमर. नाउ एपेक्स कंज्यूमर इज ईटन अप बाय ईगल. ईगल क्या करता है? ईगल नॉन वेज भी खाता है और वेज, अगर फूड ग्रेन वगैरह किधर मिल जाएगा तो वो भी खाता है, बराबर. सो ईगल दोनों चीज़ खाता है. सो इट इज़ ओमनीवोरस कंज्यूमर, ओमनीवोरस कंज्यूमर. ओके, और ये सब लोग जब मर जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? दे आर डेड सेल्स आर ईटन अप बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. Okay, so you can see in this particular thing the food passes from one trophic level, this particular each and every level. Okay, primary consumer, secondary level, secondary consumer, apex consumer and omnivorous consumer, these are called and referred as trophic levels in an ecosystem. They are called as trophic levels. Okay, when you make a diagram, diagrammatic representation, we are coming to that point. Okay, first understand this particular thing. समझ में आ गया? घास को ग्रास ऑपर खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर. ग्रास ऑपर इज ईटन अप बाय फ्रॉग, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर. एंड देन ये दोनों को कौन खाता है? सॉरी, फ्रॉग इज ईटन अप बाय स्नेक, सो दिस बिकम्स एपेक्स कंज्यूमर. दोनों को खाता है. एपेक्स कंज्यूमर इन इज ईटन अप बाय omnivorous, but it also eats plant, that is why it is omnivorous consumer. And when they all die, their bodies are eaten up by microorganisms and the body has been decomposed. उसके अंदर जितना भी एनर्जी स्टोर्ड होता है, that is being eaten up by these microorganisms and it is returned back into the soil. किधर जाता है? मट्टी में से ग्रास में आया था, वापस मट्टी में चला गया, बराबर. दिस वे how the food travels from one trophic level to the other trophic level is called as food chain or food web. Why food web? Because यहाँ से वापस मट्टी में चला गया, मट्टी में वापस से ग्रास उसको यूज़ करके वापस ग्रास उसको क्या करेगा? फूड में कन्वर्ट करेगा. सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ साइक्लिक, क्या हो जाता है? साइक्लिक प्रोसेस. सो हेंस इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फूड वेब. द फूड चेन इज ऑल्सो रेफर्ड एज फूड वेब. ओके, चलो, दिस पार्ट इज ओवर. Now even here there's another thing given. There are various kind of organism given, various living organism. इसका कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्टडी करने का. वंस वी नो कि कौन हर्बीवोरस है कौन कार्निवोरस है, ऑटोमेटिकली वी कैन आइडेंटिफाई. ओके, नाउ लेट्स कम टू द ट्रॉपिक लेवल. हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम में भी बात करते करते मैंने क्या बोला था? ईच एंड एवरी लेवल इज रेफर्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल व्हेन वी गो फॉर अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बराबर. दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रॉपिक लेवल. ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल. तो सबसे लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन सा होता है? वी मेक अ ट्राइंगल, सबसे लोवेस्ट के अंदर प्रोड्यूसर है. वो ये ट्राइंगल क्यों बनाया है? आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. ओके, द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम, दैट इज प्लांट्स. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स आर ईटन अप बाय हर्बीवोरस एनिमल्स. दे आर कॉल्ड, दे फॉर्म्स, दे टेक्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बिकॉज दे गेट देयर फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. ओके, now carnivorous animal get their food from the herbivorous animal, which in turn gets it from the plant. So they are not directly using the plant but indirectly using the energy given by the food from the plant itself. फर्स्ट लेवल से आया हुआ एनर्जी वो लोग, सॉरी, प्रोड्यूसर लेवल से आया हुआ एनर्जी वो लोग यूज़ कर रहा है. ओके, सो कार्निवोरस इज द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल विच वी कैन से जनरली एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, बराबर है. एंड देन वी हैव द ओमनीवोरस. ओमनीवोरस इज द एपेक्स कंज्यूमर. आ गया? समझ में आया? हिस्ट्री में हम लोगों ने किया था, वी डिड समथिंग कॉल्ड एज द प्रॉब्लम इंटरनल चैलेंजेस इन इंडिया. वो टॉपिक के अंदर हम लोगों ने किया था नक्सलाइट का, बराबर. नक्सलाइट्स क्या करता था? दे यूज टू लूट द ज़मींदार्स एंड उन लोगों का पैसा लेके गरीब फार्मर्स को बांटता था, बराबर है. रॉबिन हुड टाइप, वो ज़्यादा पिक्चर देखते थे वो लोग, रॉबिन हुड. ओके, चलो, तो मतलब व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू लूट दी
मनी फ्रॉम ज़मींदार एंड गिव इट। व्हाट इज़ मनी? ह्यूमन बींग्स के लिए मनी क्या है? इट इज़ एनर्जी, बराबर है। जिसके पास जितना मनी है उसके पास उतना ज़्यादा पैसा है, ताकत है, एनर्जी इन शॉर्ट। सो वो लोग क्या करता था, वो लोग इतना ईमानदार था क्या ज़मींदार के पास से पूरा पैसा लेके गरीबों को बांटता था? नहीं, बराबर है। बहुत बहुत कुछ खुद भी खाता था, उनका वो लोग थोड़ी काम करता था, उनका पॉकेट मनी तो उस पर ही चलता था, खाना पीना। उसके बाद में क्या हो गया, व्हेन गवर्नमेंट एबॉलिश ज़मींदारी, ओके, दीज पीपल, ज़मींदार सब खत्म हो गया। सो ऑटोमेटिकली इनको अपना नक्सलाइट मूवमेंट बंद करना चाहिए था, लेकिन बंद नहीं किया था। क्यों नहीं बंद किया था? क्योंकि उन लोग को आदत हो गया था लूट के खाने का। अभी उन ऐसा आदमी को अगर जिसको लूट के खाने का या चोरी करके खाने का आदत है, उसको मालूम है भाई किसी का पिक पॉकेट कर लिया, अगर कोई आदमी है, ओके, लेट्स से एग्जांपल, अभी एग्जांपल नहीं लेगा, मेरे सब स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, ओके। सो इफ़ से एनी पर्सन एक्स, उसको आदत हो गया कि भाई चल रास्ते में चल रहा है, किसी का पॉकेट मार लिया, उसके अंदर पैसा मिल गया, हो गया महीने भर का खर्चा, बराबर। जिसको ये काम का आदत हो गया है, उसको अगर तुम बुला के नौकरी देगा, वो करेगा कभी? अगर किसी का पगार हुआ है, उसने उसका पॉकेट मार लिया, ओके, उसको 10-15 हज़ार रुपया पर्स में मिल गया, तो उसका तो पूरा महीने का बजट निकल गया, बराबर है। जब 1 सेकेंड के अंदर वो महीने भर का खर्चा निकाल सकता है, तो क्यों महीना भर मेहनत करेगा, मगजमारी करेगा और कमाएगा मेहनत से? डू यू थिंक ऐसा आदमी करेगा कभी? नहीं। जिसको लूट के चुरा के खाने का आदत हो गया, वो लोग कभी मेहनत नहीं करेगा, ओके। इसलिए नक्सलाइट मूवमेंट कभी बंद नहीं हुआ और वो चलता गया, अभी भी चल रहा है। अभी वो लोग क्या कर रहा है, अभी ज़मींदार नहीं है तो वो लोग गवर्नमेंट को लूटता है, या तो गरीब किसान के अंदर, जिस किसान के घर में मतलब थोड़ा ज़्यादा कैश है, उनको मालूम पड़ गया, उनको जाके लूटता है और उसके अंदर से अपना खर्चा चलाता है। और डाकू मंगल सिंह, गब्बर सिंह बन के जंगल में किधर तो भी रहता है, ओके। एडवेंचरस लाइफ है, लेकिन ऐसा लाइफ नहीं मांगता है अपने को, बराबर है। मज़ा आता है, लेकिन जब गोली पड़ता है ना, तो सब याद आता है, नाना दादी दादा सब याद आता है, okay. So similarly in every tropic level, why we have used this particular sign of triangle or a pyramid, you can say, because at every level, if plant is deriving energy from the soil, from the decomposers, जो है हम लोग ने फूड चेन में पढ़ा था, ओके, जो भी वो लोग डिराइव कर रहा है, जितना एनर्जी डिराइव कर रहा है, वो पूरा एनर्जी हर्बीवोरस को तो दे रहा नहीं है, बिकॉज एवरी प्लांट इज ग्रोइंग, एवरी श्रब ग्रोज स्लोली एंड स्टेडली इनटू अ ट्री और अ बुश एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी है, इररिस्पेक्टिव, आई एम नॉट कंसर्न विद द एग्जाम्पल्स राइट नाउ, लेकिन जो भी छोटा झाड़ है, वो छोटा पेड़ है, वो कभी ना कभी झाड़ बनता है। सो मतलब इट इज़ यूजिंग द एनर्जी, इट इज़ गिविंग एनर्जी नो डाउट टू द हर्बीवोरस एनिमल्स, बट इट इज़ ऑल्सो यूजिंग अ पार्ट ऑफ इट फॉर हिमसेल्फ और इटसेल्फ, ओके। अभी हर्बीवोरस एनिमल है, हर्बीवोरस एनिमल क्या है? इवन दे गेट द फूड फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगर ये फूड मिलता है उन लोग, तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमने खाया है, वो खुद से जाके सरेंडर कर देगा कार्निवोरस एनिमल के सामने, लायन टाइगर के सामने जाके बोलेगा कि भैया मैंने इतना इतना एनर्जी लिया है, तू मेरे को पूरा खा के ले ले, बराबर। तो मेरे को एनर्जी आगे पास ऑन करना है टू कैरी द फूड चेन। इतना ईमानदार तो ज़िंदगी में कोई नहीं है, सबको ज़िंदा रहना है, बराबर है। सो हर्बीवोरस एनिमल भी क्या करता है? दे स्टोर द एनर्जी इन देयर बॉडी एंड दे ग्रो, बराबर है। एक छोटा डॉग का पपी रहेगा तो वो भी ग्रो होता है, काव का काफ रहेगा तो भी ग्रो होता है। ये सब उन्होंने केजी से पढ़ के आया है, तो अभी बताने का ज़रूरत नहीं है, ओके। समझ में आया मतलब क्या हो रहा है? इट इज़ सेम लाइक द नक्सलाइट मूवमेंट। दौलत चुरा लिया तो बांटने के नाम के ऊपर पूरा नहीं बांटा है, बहुत कुछ अपने लिए भी रख लिया। वैसा हर्बीवोरस एनिमल ने भी क्या किया? दे गॉट द एनर्जी फ्रॉम प्लांट, दे केप्ट समथिंग फॉर देमसेल्फ एंड द रेस्ट वॉज इन द बॉडी विच वॉज ईटन अप बाय कार्निवोरस, बराबर। तो कार्निवोरस को कितना मिला? और भी कम मिला एनर्जी। नाउ कार्निवोरस एनिमल ऑल्सो दे आर ग्रोइंग, बराबर। अभी जितना मटन मच्छी खाएगा उतना बॉडी तो आएगा, तो बॉडी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ भी हो रहा है, बराबर है। टाइगर का बच्चा जो है, छोटा टाइगर बड़ा होके अ लायन कब और अ टाइगर कब, व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम द लायन। लायन का कब को क्या बोलते हैं हम लोग? द किंग इन द मेकिंग, बराबर। वो बड़ा होएगा तो वही जंगल में राज करने वाला है। सो मतलब इवन दे ग्रो, सो दे यूज़ अ पार्ट ऑफ द एनर्जी फॉर ग्रोइंग एंड ऑल्सो देयर डे टू डे एक्टिविटी। जो हंटिंग वंटिंग करता है, जो कुछ भी करता है वो लोग, द पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज देयर ऑल्सो
So they utilize some kind of some energy, and some energy is stored in the body, which is again eaten up by omnivorous. Okay, that is the third trophic level. Okay, मतलब समझ में आया ये ट्राइंगल क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज एट एवरी ट्रॉपिक लेवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल the participants are living organism and they need energy to stay alive and do their day to day activity. Okay, that is the reason why trophic level is always shown by a triangle. एक रेक्टेंगल बना के ट्रॉपिक लेवल नहीं बनाना है, टीचर रॉन्ग दे देगी. ओके, बिकॉज एंड दिस काइंड ऑफ ट्रॉपिक लेवल okay is also called as the pyramid of energy. ओके, जैसा ये photoplankton, that is plant. ओके, they have say 10,000 किलो कैलोरी उन लोगों ने एनर्जी बनाया. they passed on 1,000 किलो कैलोरी to zooplanktons, that is herbivorous animal, the zoological animals that eat plants. उसको 1,000 किलो कैलोरी ट्रांसफ़र कर दिया, 9,000 कैलोरी खुद के लिए रख लिया. बराबर है? अब समझ में आया नक्सली लोगों को कहाँ से आदत पड़ गया था मेहनत नहीं करने का? क्योंकि मेजर पार्ट वो लोग अपने पास ही रखेगा. बिकॉज जब प्लांट्स इतना कर सकता है तो वी ह्यूमन बींग्स आर मच मोर स्मार्टर. बराबर? वो तो ऐसा भी हो सकता है 95% रख के 5% बांटता रहेगा. ओके, देन 10,000 किसको गया? हर्बीवोरस को, जू प्लैंक्टॉन्स. दिस इज हर्बीवोरस animals which are herbivorous plants or animals which are inside the water. वो examples दिया उन लोगों ने. The same you can consider in our example also, herbivorous. Then we have carnivorous, fishes. Fish. There are small fish which वो झाड़ और पत्ती को खा के ज़िंदा रहता है. स्मॉल फिशेस, उसको कितना कैलोरी पार्सल हुआ? 100 किलो कैलोरी. ओके, फिर फिश को कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स, उनको 10 किलो कैलोरी मिला. ओके, ह्यूमन बींग को कौन खाता है? कोई नहीं खाता है. सो ह्यूमन बींग्स आर दी एपेक्स कंज्यूमर्स. ओके, हियर द कंज्यूमर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हियर वी आर सीइंग ओनली द transfer of energy from one trophic level to another trophic level and the amount of energy that is being transferred. And such kind of an pyramid which is made, which shows the transfer of energy or the amount of energy at every trophic level, this is referred as the pyramid of energy. Okay, in words it is said as pattern of energy exchange in an ecosystem is called pyramid of energy. बराबर? ये मार्क कर लो. एक्चुअली ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है ऑन योर पेज नंबर 83. Okay, this entire paragraph itself is important. Okay, if you want you can mark it, or else anyway I am going to give you the definition of what is pyramid of energy or a short note on this, so automatically things will be covered. Okay, use your brain. Why are the number of tertiary consumers, apex carnivorous, always less than those of the other consumer? apex consumer कम क्यों रहता है? बिकॉज apex consumer अगर कम नहीं रहेगा तो इवन हर्बीवोरस एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएगा. बराबर है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जंगल. इन अ जंगल और इन अ फॉरेस्ट, इफ द नंबर ऑफ टाइगर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ डियर्स लिविंग, तो क्या हो जाएगा? डियर्स तो एक ही दिन में मार के खा के ख़त्म कर देगा वो लोग. फिर डियर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो लोग भी, दे विल ऑल्सो स्टार्व टू डेथ, वो लोग भी ख़त्म हो जाएगा. एंड जब सेकेंडरी कंज्यूमर और ओमनीवोरस कंज्यूमर ख़त्म हो गया तो फूड चेन ब्रेक हो जाएगा, इकोसिस्टम विल बी डिस्ट्रॉयड. बराबर? दैट इज़ द रीज़न वाई द एपेक्स कंज्यूमर्स आर ऑलवेज लेस देन द कार्निवोरस. secondary consumers are lesser than the primary consumers, and primary consumers are always less than the producers. अच्छा, which are the institutes that are working on the ecosystem? The Indian Institute of Ecology and Environment, Delhi. This was established in 1980 and is involved mainly in researching, training and arranging workshops and seminars. You know, there are many times there are seminars and workshops conducted by the government. They say कि आज हम लोग इस
गांव में 10,000 पेड़ पौधे लगाए गए, उधर 20,000 पौधे लगाए गए, वगैरह वगैरह वगैरह. सो दीज प्रोग्राम्स आर रन जस्ट टू मेक एन अवेयरनेस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल कि भैया प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे. मिनिस्टर आता है, पौधा लगाता है, चला जाता है, वो पौधे को बाद में कोई देखता नहीं है, 4 दिन में सूख के मर जाता है. मतलब क्या है, इन शॉर्ट वो अवेयर नहीं कर रहा है गाँव वालों को. वो क्या बोल रहा है, मैंने पौधा लगा के गया, इसका देखभाल करने का तुम्हारा जिम्मेदारी है. ओके जो भी है, बट these kind of programs are run by the Indian Institute of Ecology and Environment. You can also get a question, 1 mark question. Where is the Indian Institute of Ecology and Environment located? You have to say Delhi. Okay, now we come to about biogas chemical cycle. Okay, just like the food chain, we also have the gaseous chain. Okay. Now this is something what you have to do is gaseous का जियो केमिकल साइकिल का जो एक्सप्लेनेशन इधर दिया हुआ है दैट इज़ इनसफिशिएंट. ओके चलो फिर भी हम लोग इधर से ही रीड कर लेते हैं. सिंस टेक्स्ट बुक दिया है, हम लोग को टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो विल रीड इट स्ट्रेट वे. ओके इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज करने के लिए कुछ है ही नहीं, हवा दिखता नहीं है. एग्जाम्पल क्या देगा. Though the energy flow in an ecosystem is one way, the flow of the nutrients is cyclic. Nutrients हमेशा cyclic होता है. एनर्जी वापस आता है क्या? ओके चलो नहीं आता है. All organisms need nutrients for their growth. Study of various components in the figures are given alongside explaining the biogeochemical cycle in your own words. ओके उन लोग ने अपने को बोल दिया है कि ये अपना वर्ड्स में एक्सप्लेन करो. The cyclic flow of nutrients within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. Now this is very important. ये बाय हार्ट कर लेने का है. जो न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहा है साइकिल में दैट इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके सो इफ दे टेल यू व्हाट इज दिस, अगर फूड चेन या फूड वेब पूछा है तो फूड चेन लिखो. इफ दे गिव यू दिस फोटोग्राफ इन द पेपर एंड दे आस्क यू व्हाट इज दिस साइकिल, so you have to name it as biogeochemical cycle. क्या है? You have to name the same figure as biogeochemical cycle. बराबर है. so nutrients उसी डायग्राम को ध्यान में रख के समझ लो कैसा होता है. न्यूट्रिएंट्स जाता है, हम लोग जो फूड खा रहा है उसमें से न्यूट्रिएंट्स अपना बॉडी एब्जॉर्ब करता है. पूरा फूड खाता है क्या? नहीं खाता है. बराबर है. So now this biogeochemical cycle goes back to the advent or the invention of life on the mother earth. Okay, earth का crater ठंडा होने के बाद, okay, the upper covering of the earth थोड़ा cool down होने के बाद में after millions and billions of years